सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी फिर से आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा पॉइंट जिसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ। आज हम बात करेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता क्या है, किस तरह हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते हैं। इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि मानो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये क्या कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, जहाँ a क्या आता है ≠ 0। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहता क्या है, एक्चुअल में इसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि हमें इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने। जो सबसे पहली स्टेप होती है इसकी, जो सबसे पहली स्टेप होती है कंप्लीट स्क्वायर मेथड की, वो ये कहती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बात करें कोफिशिएंट ऑफ x² की, तो इसका देखो कोफिशिएंट है क्या, a दे रखा है। अब a को हमें क्या बनाना है, अरे 1 बनाना है ना, और 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइड्स को a से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब a से डिवाइड कर दो या a क्या ले लो, कॉमन ले लो, दोनों एक ही बात है ना। जैसे ही हम इसको a से एक कॉमन लेते हैं इसमें, इसका मतलब भी यही है कि आपको यहाँ प्रत्येक टर्म को a से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर प्रत्येक टर्म को a से डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा, x² प्लस ये कितना हो गया माय डियर, b/ax और प्लस c/a कितना आ गया, 0 आ गया। अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की बात करें तो a यहाँ इनटू में इधर जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में। और अगर आप 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या होता है, ऑफ कोर्स 0 ही होता है। तो ये भी क्या बन गया, x² प्लस b/ax प्लस c/a क्या आ गया, 0 हो गया। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। अगर वहीं पर बात करें स्टेप सेकंड की, तो स्टेप सेकंड क्या कहती है कि देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 आ ही गया। अब आपको क्या करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, उस x का सबसे पहले तो हाफ करना है। अब हाफ का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को 1/2 से इंटू कर दो। उस संख्या का अगर किसी भी नंबर का आपको हाफ करना है तो इंटू किससे करना पड़ेगा, 1/2 से करना पड़ेगा। 1/2 से इंटू करते ये क्या बन गया माय डियर, b/2 a/2 भी आ गया, सॉरी b/a है यहाँ पर, तो ये बन गया b/2a आ गया। पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ करना है, हाफ करने के बाद उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है, हाफ करने के बाद उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद जब आप स्क्वायर कर दो उसको एक बार तो इसमें ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x² प्लस b/ax प्लस c/a एक बार तो ऐड कर दो माय डियर, b/2a का होल स्क्वायर, और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं करना है, जो आपने ऐड किया है ना उस टर्म को आप कहाँ ले आओ, x के तुरंत बाद ले आओ। तो ये क्या हो गया, x² प्लस b/ax प्लस जो x की टर्म है ना उसके तुरंत बाद इसको ले आओ, b/2a का होल स्क्वायर, फिर कौन बच गया, c/a माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो b²/4a² आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे नहीं है ना। अब देखो एक बात बताओ, जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, जो
ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। वो कितना होता है माय डियर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। वहीं पर अगर a माइनस बी की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या आ गया, बी स्क्वायर। मतलब दोनों केसों में ए का स्क्वायर भी प्लस का है और बी का स्क्वायर भी प्लस का है। इसको डायरेक्टली आप किससे कंपेयर कर दो, इन तीनों टर्म्स से कर दो। देखो पहले ए स्क्वायर आया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ 2ab आ गया होगा, और प्लस क्या है, बी स्क्वायर है, मतलब b/2a का होल स्क्वायर। दोनों प्लस में ही तो है ना। I mean, अगर इससे फॉर्मूले को अगर इससे कंपेयर करें, इस आइडेंटिटी को अगर इससे कंपेयर करें तो सीधा पता लग रहा है कि a की जगह तो x लेना है और b की जगह क्या लेना है, b/2a लेना है। तो यहाँ पर बनेगा क्या माय डियर, ये बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ तो बेटा जो माइनस की है तो वो तो हो गई प्लस की, b²/4a², और जो प्लस में वो हो गई माइनस में, c/a हो गया। अब अगर इनका एलसीएम ले माय डियर, ध्यान देना, b/2a का होल स्क्वायर, अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा, 4a² आ गया। और 4a² एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि जो एलसीएम लिया है उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और जितने टाइम डिवाइड होगा उसका न्यूमरेटर से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। अब 4a² से अगर इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम होगा, और 1 का गुना है b² से करें तो कितना आएगा, अब cos b² आएगा माइनस। अगर a से इसको डिवाइड करें तो कितना होगा, 4a टाइम होगा, और 4a का इंटू c क्या आएगा, 4ac हो गया। ध्यान देना, अब यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, x प्लस b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और अपॉन में क्या आ गया, 4a² आ गया। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट इसके स्टेप की बात करें तो वो क्या होगा, देखो यहाँ b/2a प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, तो ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस का b/2a प्लस माइनस ये आ गया कितना, रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और अपॉन में भी क्या आ गया, रूट 4a² को क्या मैं 2a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, अरे लिख सकता हूँ ना, 4a² क्या हो गया, 2a का होल स्क्वायर आ गया, और 2a का होल स्क्वायर अगर आ गया तो ये क्या बन गया, b/2a प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और अपॉन में ये भी देखो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया तो ये आ गया 2a आ गया। 2a को क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 2a क्या आ गया, एलसीएम। तो 2a को अगर 2a से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, मतलब ऊपर क्या आ गया, माइनस b, फिर क्या है प्लस माइनस, सेम 2a को 2a से 1 टाइम डिवाइड होगा तो ये क्या आ गया, रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और यही क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। इसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं, श्री धराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, श्री धराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब इसमें अगर आपसे प्रॉपरली कहे कि हाँ भाई जो रूट आप फाइंड कर रहे हो उसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही यूज़ करना है, तो आप इस मेथड को यूज़ करना। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपसे सीधा बोल दे कि भाई इसके रूट फाइंड करो, तो सबसे पहले क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना। अगर वो फेल हो रहा है तो कहाँ जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधर आचार्य सूत्र पर आ जाओ। ये कंडीशन केवल तभी अप्लाई करनी है जब आपसे बिल्कुल पूछा जाए क्वेश्चन में कि भाई गिवन क्वेश्चन को हल करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए
कंप्लीट स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही यूज करना है। अब देखो बेटा, अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन क्या होंगे, फैसिलिटीज थोड़ी कम है बट जुनून बहुत ज़्यादा, एक एक शब्द को सीखेंगे, एक एक शब्द पर क्या देंगे, ध्यान देंगे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। ओए होए, क्या गया, क्या कह रहा है कि आपको जो इक्वेशन हल करनी है उसमें कौन सा मेथड लगाना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है। मतलब अब आपको सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कतई नहीं करना है, कौन सा लगाना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि अगर फर्स्ट की बात करें तो ये दे रखा है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ध्यान देना मेरे प्रिय स्टूडेंटों, साथियों, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि इसको आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो भाई यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहता क्या, एक एक स्टेप, पहली स्टेप क्या थी कि आपको सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनाना है, 1 बनाना है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, अरे 2 है ना, और 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा भाई, 1 बनेगा जब इसमें आप एक 2 को ही क्या कॉमन ले लोगे। तो 2 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो क्या आ गया, अरे सबको 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ओके माय डियर, अब देखो क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इधर भेज दो, क्या 0 ही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 आ गया। स्टेप फर्स्ट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है इसकी सेकेंड, कि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करना है। तो 7/2 का हाफ क्या होगा बेटा, 7/2 को किससे गुना कर दो, 1/2 से, मतलब क्या आ गया 7/4। और इसका भी क्या कर दो, होल स्क्वायर, एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। आ जाओ तुम, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, एक बार तो ऐड करना है 7/4 का स्क्वायर और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था, जो भी आप ऐड कर रहे हो उसको सीधा x की टर्म के बाद लिख दो, सीधा x की टर्म के बाद लिख दो। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब कौन रह गया, एक तो 3/2 रह गया, माइनस 7 का स्क्वायर 49/16 और इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है माय डियर, अब देखो आगे क्या करना है। ये पूरा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a की जगह x काम कर रहा है और b की जगह 7/4। तो सीधा लिख दिया करो बिना सोचे, यही आएगा, कर लो अपन, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जो प्लस करना है उसको x की टर्म के बाद ले आओ और तुरंत क्या कर दो, उसका a b की तरह उनको देखकर उनका होल स्क्वायर बना दो। अब ये होते ही अब इनको कहाँ ले जाओ, दूसरी साइड भेज दो। तो ये कितना हो गया, 49/16 माइनस 3/2 हो गया। देख लो, x माइनस 7/4 इक्वल टू कितना एलसीएम आएगा माय डियर, 16 आएगा ना। 16 एलसीएम मतलब 16 से 16 1 टाइम डिवाइड होगा, मतलब 49। 2 से 16 8 टाइम डिवाइड होगा
और ये कितना हो जाएगा 24। आई मीन ये कितना आ गया, इधर लिख दूँ ना 25/16 आ गया। इधर से इसका अगर दोनों का स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, x - 7/4 इक्वस टू ± रूट ऑफ 25/16। और इनका रूट होता क्या है, x - 7/4 इक्वस टू ±5/4 आ गया। इस 7 को कहाँ भेज दो, इधर की साइड भेज दो तो कितना आएगा माय डियर, x इक्वस टू प्लस का 7/4 और ±5/4। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, x इक्वस टू 4 आ गया तो 7 ± 5 आ गया। ओके, अब चाहिए क्या इनके, अरे रूट ही तो फाइंड करने हैं ना, तो एक बार तो क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। जैसे ही आप पॉजिटिव लेंगे तो ये कितना हो गया, x इक्वस टू हो गया 7 + 5/4। 7 + 5 कितना होता है 12, तो 12/4 कितना हो गया 3 आ गया। एक बार अगर आप नेगेटिव लेंगे तो x इक्वस टू कितना आ गया 7 - 5/4, तो ये कितना आ गया 3/4 आ गया। तो 2 रूट्स आ गए आपके, एक तो 3 आ गया और एक 3/4 आ गया। बेसिकली अगर बात करें तो एग्जैक्ट कंप्लीट स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड ये होता है। वैसे आप इसको एक रूप में और कर सकते हो अगर चाहो तो। देखो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से अगर आप चाहो तो ये पूरा क्या बन गया है, यहाँ से यहाँ तक है x - 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। थोड़ी देर ध्यान देना माय डियर, एक तो ये हो ही गया अपना, एक अब इससे तो ये बन गया। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा था, अरे 16 और ऊपर 25 आ रहा था, और इक्वस टू क्या है 0, यही तो आ रहा था ना। ये माइनस का आएगा, ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वस टू 0। अब ये क्या बन गया, a² - b², a² - b², और ये क्या होता है a + b और a - b। तो एक बार तो ये बन गया क्या, x - 7/4 + 5/4, और एक बन गया x - 7/4 और माइनस का 5/4। अब देख लो वही फैक्टर हो गए ना, एक बार तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो x - ये 4 आ गया, और ये कितना आएगा 7 + 5 है 12, और इक्वस टू 0 है, तो x इक्वस टू कितना आ गया 3 आ गया। एक ये x माइनस इसमें भी 4 आ गया और 3 आ गया इक्वस टू 0, तो x इक्वस टू 3/, एक ये लगता है। या तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लो, ठीक है ना, और ऐसे भी नहीं करो तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सेकंड की बात की जाए तो वो क्या आ रहा है माय डियर, 2x² + x - 4 इक्वस टू 0, 2x² + x - 4 इक्वस टू 0, 2x² + x - 4 इक्वस टू 0 है। देखो डियर, पिछले क्वेश्चन में जो हम रूट्स फाइंड कर रहे थे तो उसमें एक हल्की सी मिस्टेक हो गई कि 7 - 5 जो 3 लिखा था वो कितना है 2 है। जो हमारा रूट्स है ना, एक तो 3 आया था और दूसरा आया था 7 - 5/4, तो ये कितना है 2/4, मतलब 1/2, तो वो सही कर लेना करेक्ट, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें किससे सॉल्व करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे तो बेटा ये तो हमको भी पता है कि सबसे पहले हमें x² का गुणांक क्या बनाना है 1 बनाना है, तो यूज देंगे
कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 4/2 कितना हो गया 2 और इक्वस टू कितना है 0 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से 2 को इधर भेज के क्या बना दो 0 बना दो, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 2 इक्वस टू कितना आ गया 0 आ गया। सॉल्व माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं परफेक्ट स्क्वायर मेथड की, तो मैंने आपको कहा था कि एट फर्स्ट आपको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करना है। तो 1/2 का हाफ क्या होगा, अरे भाई 1/2 इंटू कर दो ना, क्या आ गया 1/4 आ गया। और इसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करो और एक बार क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इसका होल स्क्वायर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 2, एक तो आ गया 1/4 का होल स्क्वायर और एक आ गया माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वस टू क्या आ गया 0 आ गया। सब में आपको वही सेम मेथड यूज या अप्लाई करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा इसी में। सो माय डियर, ये हो गया कि मैंने कहा था जो प्लस जो आपने ऐड किया है उसको आप जस्ट x की टर्म के बाद लिख दो, ये तो करना ही है आपको, ठीक है ना। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक तो आ गया -2 और एक क्या आ गया माइनस का 1/16 और इक्वस टू 0 आ गया। अब क्या करना है इसमें, ये तीनों टर्म मिलके क्या बनाएंगी भाई, ए का काम x कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है 1/4 कर रहा है, तो सीधा ही लिख देना है x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इधर माइनस है एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा 32 प्लस 1 क्या आ गया 33 आ गया और इक्वस टू 0। 2 मेथड बताए थे आप, कोई सा भी यूज कर लेना। एक तो ये हो गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर में √33/4 का होल स्क्वायर और इक्वस टू 0 हो गया। अब इसमें लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। x प्लस 1/4 प्लस √33/4 इक्वस टू 0, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ गया, तो 1 प्लस √33, तो x कितना आ गया माइनस का 1 प्लस √33/4 आ गया। नेक्स्ट क्या है x प्लस 1/4 माइनस √33/4 इक्वस टू 0 है, तो यहाँ भी 4 एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस √33 इक्वस टू 0 आ गया। तो ये क्या आएगा माय डियर x प्लस है यहाँ पर, तो x इक्वस टू माइनस 1 माइनस √33/4 आ गया, ठीक है ना। ये इसके अलग अलग 2 क्या आ गए रूट्स आ गए यहाँ पर। सो माय डियर, अगर नेक्स्ट की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 4x स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माय डियर वो दे रखा है 4x स्क्वायर, इसी का थर्ड 4x स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 इक्वस टू 0, 4 √3x प्लस 3 इक्वस टू क्या आ गया 0 आ गया। इसके भी रूट्स आपको किससे निकालने हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, बाय यूजिंग
कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, देखो हम क्या कह रहे थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में आपको करना क्या है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनाना है, अरे 1 बनाना है तो 4 कॉमन ले लो, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 बाई द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा दो इसमें। अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या कहता है, 4 इधर जाएगा तो 0 हो गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, स्टेप सेकंड की जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो हाफ कितना हो गया रूट 3/2 हो गया, और इसका होल स्क्वायर एक बार तो ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप इसका होल स्क्वायर ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4, तो ऐड करने पर क्या आएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सोल माय डियर, अब देखो मैंने कहा था आपको कि जो आप ऐड कर रहे हो उसको x की टर्म के तुरंत बाद लिख दो, तो क्या आएगा x प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3/4 माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा, देखो ये तीनों मिलके ये a का काम कर रहा है x और b का रूट 3/2 कर रहे हैं, तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, x प्लस रूट 3/2 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, प्लस 3/4 और माइनस का ये भी कितना आ गया 3/4 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो खुद ही 0 बन गया, अब खुद 0 बन गया तो यही आ गया हमारे पास x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर 0 है तो x प्लस रूट 3/2 और x प्लस रूट 3/2 भी 0 होगा। होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो x के 2 रूट्स आ गए माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2। ये कंडीशन कौन सी है कि रूट्स यहाँ पर क्या होंगे, एक तो रियल हैं और एक दूसरा क्या है इक्वल होंगे। ठीक है माय डियर, अगर बात करें इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, ये माय डियर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या है 0 है। इसमें भी बेटा कौन सा मेथड अप्लाई करना है, यूजिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा करना है, यूजिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड वही सेम काम करेगा क्या, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाओ, मतलब 2 कॉमन ले लो इसी का, क्या ले लो 2 को कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेते क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। भाई अलग अलग डिवाइड कर दिया ना सबको 2 से। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कहाँ 0 की साइड भेज दो। अरे कुछ नहीं है इस मेथड में, ठीक है ना, एक बार इनकी 2-3 स्टेपों को समझ जाओ फिर सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, इसका स्क्वायर एक बार जोड़ दो ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। 1/4 का स्क्वायर और माइनस का 1/4 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है,
मैंने कहा था जो x की जो टर्म है उसके तुरंत बाद जो ऐड किया है उसको रखना है। तो ये हो गया 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया +2 और माइनस ये कितना होगा 1/16 = 0। सो माय डियर ये तो बन गया, देखो तीनों टर्म मिलके क्या बनाएंगी, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या बनाएंगे भाई, 16 आ गया यहाँ पर 16, तो ये कितना हो गया = 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया माय डियर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 31/16 = 0। चूँकि यहाँ क्या आ गया, अब प्लस का साइन आ रहा है, अब प्लस का साइन आ रहा है, हमें कौन चाहिए यहाँ, नेगेटिव चाहिए। अब देखो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो यहाँ, अगर a² - b² यूज़ करना है तो आपको यहाँ नेगेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ नेगेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ ले लिया और एक नेगेटिव यहाँ ले लिया, ठीक है ना। जब आप इसको इस तरह लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस का √−31/16 का होल स्क्वायर। और रूट में अगर कोई भी माइनस या नेगेटिव नंबर आ गया मतलब वो किस में गया, इमेजनरी नंबर्स में गया। और हमें यहाँ केवल क्या बताने, रियल रूट्स ही बताने। तो ये क्या आ गया, इमेजनरी वैल्यू देगा ये। इमेजनरी वैल्यू देगा, और हमें कौन चाहिए केवल, अरे रियल रूट्स ही तो चाहिए ना। तो ये रियल रूट से नहीं देगा, तो ये क्या आ गया, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट, नो एनी रियल रूट्स, ठीक है माय डियर। अगर इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने। पिछले क्वेश्चन में भी हम रूट्स ही फाइंड कर रहे थे, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे सीधा कह दिया कि जो आप रूट फाइंड कर रहे हो उसमें आपको क्या लगाना है, अरे क्या यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, x × -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a हो गया। अब देखो ये कोई क्या है, क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ठीक है, अरे ऐसी तो है ना, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, वेयर a कितना है 2 है, b कितना है -7 और c कितना है 3 है। ठीक है ना। सो वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यही तो होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको देखो, पहले आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ किया, अब आपको डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज़ रख के बतानी है कि इसके रूट्स क्या होंगे। चलो बेटा और रखो, b की जगह कितना है -7 प्लस माइनस √7 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3, और अपॉन में क्या है 2 × 2 आ गया 2a। तो x कितना आ गया 7, देखो माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस कितना हो गया 24 और अपॉन में कितना है 4 आ गया। ओके, अब 49 माइनस 24 कितना होता है 25 हो गया। तो 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 और अपॉन में कितना है 4 आ गया। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो प्लस माइनस 5 अपॉन 4 आ गया। यहाँ से आपको एक बार पॉजिटिव लेना और एक बार क्या लेना है नेगेटिव, और इसी से आपको अलग अलग रूट्स फाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अलग अलग रूट्स फाइंड हो जाएंगे। अब देखो बेटा, जब आप पॉजिटिव लेते हो तो x इक्वल टू कितना होगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 कितना आ गया 3, और नेगेटिव लेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो ये आ गया 2 अपॉन 4 मतलब 1/2। पिछले क्वेश्चन में जो फर्स्ट में हम कर रहे तो ये 3 कर दिया था, उसको आप सही करके क्या कर देना 2 कर देना, ठीक है ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना माय डियर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन आपको यहाँ सेम लिखनी है, बिल्कुल डिट्टो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी किस फॉर्म की है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की है। और दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो वेयर ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 4। यही तो आ रहे हैं ना। अब देखो क्या करना है, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम ये जानते हैं भाई ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और वो ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा होता है, कैसा होता है ऐसा होता है, अरे कैसा होता है ऐसा होता है, ठीक है ना। और उसमें हमें क्या करना है ए बी सी की वैल्यूज़ रखनी है। बी कितना है 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है -4 और अपॉन में 2 इंटू ए 2 है। -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया कितना 32 अपॉन में 4 आ गया। ओके माय डियर, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 अपॉन 4। देखो रूट्स वही आएंगे, चाहे आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि ये भी तो उसी से, इसका भी तो निर्माण उसी से हुआ है ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। इसका जो प्रोडक्शन लगा लो उसका प्रोडक्शन किससे हुआ है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही तो हुआ है। अब देखो एक बार तो क्या ले लो प्लस, तो ये हो गया -1 प्लस रूट ऑफ 33 अपॉन 4। ओके, एक बार माइनस ले लो नेगेटिव, -1 माइनस रूट ऑफ 33 अपॉन 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है इसके रिक्वायर्ड रूट्स हैं, किसके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर देखो बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें, इसी के नेक्स्ट की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट क्या गिवन है माय डियर, ये दे रखा है 4x स्क्वायर, क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। द अबव इक्वेशन is in the form of
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हेयर ए कितना है 4 है, बी कितना है 4√3 हो गया, और सी कांस्टेंट कितना है 3 हो गया। ठीक है ना, वही सेम वही काम करना है। वी नो दैट क्या जानते हैं हम, x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। रख दो बेटा वैल्यूज़, क्या होगा, अरे क्या होगी, -b मतलब -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ 4√3 का होल स्क्वायर और -4a और c हो गया, अपॉन में कितना है 2a। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, नहीं है ना। चलो बेटा करो इसको सिंप्लीफिकेशन, कितना आ गया -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ ये कितना हो गया 48, और माइनस ये कितना आ रहा है, कितना आएगा, सेम ही आ रहा है ना, अपॉन में कितना है 8, ये तो 0 हो गया, -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8 आ गया। ओके, और 4 से 8 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -√3/2। और दूसरा भी यही सेम आएगा, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो मिनिमम आएंगे ही, मैक्सिमम 2 रूट्स तो आएंगे ही ना, मिनिमम लगा लो चाहे मैक्सिमम लगा लो, 2 रूट्स तो आएंगे, चाहे वो इक्वल हो, डिस्टिंक्ट हो, इमेजिनरी हो, वी डोंट केयर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये लाइन तो बेटा सेम लिख देना, ये लाइन तो सेम करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर a कितना है 2 आ गया, b 1 है और c एक कांस्टेंट है, चूँकि ये क्या आ गया 4 आ जाएगा। अगेन वी नो दैट x इक्वल्स टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। अब यहाँ पर आपके पास a भी है, b भी है और c भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, x इक्वल्स टू -b मतलब -1 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4a और क्या आ गया c और अपॉन में 2 × 2 आ गया। अरे मान ही तो रखने हैं आपको, करना क्या है, जो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं उनको सीधा पुट कर दो इसमें कंपेयर करके। अब देखो क्या आ गया x का मान -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना हो गया 32 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा रूट ऑफ -31 अपॉन 4। चूँकि बेटा रूट में माइनस का नंबर आ गया तो ये क्या देगा इमेजिनरी वैल्यू। सो वी कैन से दैट रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है, क्या कहती है, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाओ, वो काम नहीं कर रहा कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ, चाहे आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, पहुंचना आपको वही है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही जो मेथड लगा लो, एक मेथड लगा लो, एक फॉर्मूला लगा लो, दोनों का ही क्या क्या काम है, दोनों ही बेटा आपको रूट्स फाइंड करके देंगे या रूट्स प्रोवाइड करेंगे। देखो बेटा अगर इनके ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनके भी क्या करने हैं रूट्स फाइंड ही करने हैं। अंतर क्या है,
जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उनको आपको डायरेक्ट ही दे दिया, भाई ये लो हलवा, ये लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स निकाल लो। इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया कि भाई यहाँ पर आपको थोड़ा इसका हल करके सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके बाद उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर देखो बात करें इसके सॉल्व करने की तो इसका एलसीएम ले लो आप, और कोई चारा है क्या? नहीं है ना। तो एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स 1 टाइम डिवाइड होगा 1 आ गया, इक्वल टू कितना है 3 आ गया। अगर इन्हीं का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा, x का 3 से 1 इंटू, भाई ये डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x आ गया, 3x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। सो the above equation is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0। here ये कितना आ गया 1, b कितना है -3 और c कितना है -1। तो we know that by using क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया 2a आ गया। चलो बेटा और रख दो वैल्यूज़ क्या होंगी, -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना है 2a। तो x इक्वल टू देखो बेटा यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस माइनस रूट ऑफ ये क्या हो गया 9 माइनस 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 प्लस 4 और अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। सो माय डियर कितना आएगा इसका, ये हो गया x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ ये कितना होगा 13 अपॉन 2 हो गया। एक बार आप प्लस ले लो, जब पॉजिटिव लेंगे इसमें तो x कितना आएगा 3 प्लस रूट ऑफ 13 अपॉन 2 आ गया, और एक बार नेगेटिव ले लो तो x कितना आ गया 3 माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन 2 आ गया। तो ये इसके क्या होंगे रूट्स होंगे, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। अगर बात करें हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन की, तो पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके बाद इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो पहले अगर इसको कन्वर्ट करें तो माय डियर यहाँ भी आपको एक एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एक तो आ गया x प्लस 4 और एक आ गया x माइनस 7। x प्लस 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 7 आ गया, और x माइनस 7 से करेंगे तो x प्लस 4 आ गया, और इक्वल टू 11 अपॉन 30। माइनस का अंदर इंटू कर दो तो क्या आएगा माय डियर x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन इनका इंटू कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, 11 अपॉन 30 हो गया। x से बेटा x गया तो ये कितना आ गया माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस 3x और माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30 हो गया। यहाँ पर देखो बेटा 11 से 11 कट गया तो ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30 हो गया। अब इनका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होगा माय डियर, ध्यान देना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस का 30। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, 1 का इससे हो गया इक्वल इसका -1 का इससे हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब माइनस का 28 है प्लस का 30 कितना आएगा +2 इक्वल टू 0।
इसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, ये कब यूज़ लेते हैं, जब आप फैक्टर नहीं कर सकते उसका। इसका तो हम फैक्टर कर सकें ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वस टू 0 हो गया। तो एक तो इनमें से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, इनमें से x है मतलब क्या आ गया, x माइनस 2 हो गया। और यहाँ से क्या आ रहा है -1, मतलब ये भी x माइनस 2 हो गया। तो एक तो x माइनस 1 है और एक x माइनस 2 है, दोनों इक्वस टू 0 हैं। अब दोनों इक्वस टू 0 हैं तो अलग अलग भी इक्वस टू 0 होंगे, और अलग अलग इक्वस टू 0 तो x एक आ गया और ये आ गया 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Hence the roots of the given equation be 1 and 2 होंगे। ठीक है ना, ये इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। सो माय डियर, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।